बार बार जपने के लिए, ताकि आपकी वो वाली आदत छूट जाए। और फिर इसको छुड़वा दिया जाता है, दोनों को छुड़वा दिया जाता है। इसी को बोला है एक छुड़ाए एक लखाए। जब सब छुड़वा दिया, 52 अक्षर छुड़वा दिए, अब जो लखाव करवाया जाएगा, लखाव का मतलब होता है पहचान, पहचान कराना। बहुत से गुरु जैसे पहले सुरत और निरत का गलत अर्थ बता के जीवों को भरमाते रहे। सुरत का मतलब बताते रहे कि सुनना, आत्मा की सुनने की शक्ति, और निरत का मतलब बताते रहे आत्मा की देखने की शक्ति। जबकि ऐसा नहीं है। कबीर साहब की वाणी है, सुरत से देख ले वह देश। तो फिर सुनने की शक्ति से तुम देख कैसे सकते हो? सुनने की शक्ति से तो सुन पाओगे केवल। निरत से देख ले वह देश कहना चाहिए था वाणी में, लेकिन वाणी है सुरत से देख ले वह देश। देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश। सुरत से देख ले वह देश, यानी कि सुरत यानी ध्यान। ध्यान के द्वारा ही तुम उस देश को देख पाओगे, जब ये सुरत निरत हो जाएगी। निरत का मतलब है एक स्थान पे रत जाना, और सुरत जो है वो भटक रही है, भटकने वाली है सुरत, और जब वो टिक जाए तो हो जाती है निरत। तो इसी प्रकार जैसे इसका गलत अर्थ बताया गया, ऐसे लखाव का गलत अर्थ बता रहे हैं आजकल लोग। यूट्यूब भरा पड़ा है, कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। लखावे को कह देते दिखावे, यानी परमात्मा ही तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। यही सबसे बड़ा काल का जाल है, जो तुम्हारे सामने परमात्मा ही आज तक खड़ा करता आ रहा है। और परमात्मा के नाम पे किसको खड़ा कर दिया जाएगा? देही गुरु को। देही को दिखा के कहेंगे क्या दिखाई दिया? चेला कहेगा हाँ परमात्मा दिखाई दे गया। यही अज्ञान है। अर्जुन के सामने भी परमात्मा खड़ा किया था कृष्ण जी ने। कितने खड़े कर दिए थे? विराट रूप में, अनंतों। और उसके बाद क्या बोला अर्जुन कि महाराज ये कौन है, आप कौन हो? तब उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं परमात्मा हूं, उन्होंने बोला मैं काल हूं, यानी काल का ही रूप ये मनुष्य चोला है। चाहे वो आदमी गुरु है, चाहे वो आदमी चेला है। इसीलिए साहिब ने बोला देव निरंजन सकल शरीरा। ये नहीं बोला कि तुम्हारा शरीर देव निरंजन है और गुरु का शरीर परमात्मा है। जैसे बोलते हैं लखा जो चाहे अलख को, तो संतन में लख ले। इसका भी गलत अर्थ बताया जाता है। संतन में लख ले बोला है, संतन को लख ले नहीं बोला। जैसे दूध में चीनी है और उसको जब तुमने घोल दिया, अब कैसे लखोगे कि दूध में चीनी है? जब तुम टेस्ट करोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये दूध में चीनी घुली हुई है। संतन में लख ले, संतन यानी जो संत का शरीर दिखाई दे रहा है उसमें लखो। क्या लखोगे उसमें? उसमें उस ताकत को लखो जो ये काया को चला रही है। संत कोई शरीर नहीं है, संत वो सत्ता है जो इस काया के द्वारा तुम्हें ज्ञान दे रहा है। ये काया तो एक चोला है, संत नहीं है। ये काया परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा का ज्ञान समझाने के लिए संतों ने धारण किया ये चोला। तरवर सरवर संत जन और बरसे ये मेघ, परमार्थ के कारण इन चारा धारी देह। यानी अपने लिए नहीं, परमार्थ के कारण, तुम्हारा भला करने के लिए। किस किसने? तरवर पेड़ों ने। पेड़ ने अपना शरीर धारण किया है तुम्हें फल देने के लिए, तुम्हारा पेट भरने के लिए। और उसके बदले क्या खाता है पेड़? पत्थर खाता है। आम तोड़ते हो ना पत्थर मार मार के, तुम उसे पत्थर मार रहे हो, वो तुम्हें आम दे रहा है। तरवर सरोवर, सरोवर क्या है? तालाब। तालाब तुम्हें क्या दे रहा है? पानी दे रहा है। सरोवर क्या अपना पानी पीता है? नहीं पीता।
सरवर तरवर सरवर संत जन, संत जन जो देह धारण करते हैं वो तुम्हारे कल्याण के लिए करते हैं। और ये चौथे बरसे मेघ जो बादल हैं ये कहां से आ जाते हैं? ये वही पानी उठता है समुद्र का और बादल का रूप धारण करता है। किस लिए? क्योंकि समुद्र तक तुम नहीं पहुंच सकते पानी पीने के लिए, वो समुद्र ही बादल के रूप में उठ के आ रहा है और तुम्हारे सिर के ऊपर बारिश कर देगा लाग परमार्थ के कारण इन चाराधारी देह। तो इसी प्रकार जो बोला गया है कि एक छुड़ाए एक लखाए, तो वहां लखाने का मतलब दिखाना नहीं है कि कुछ दिखाई दे। आजकल ऐसे भी लोग चल रहे हैं जो इस वाणी को गलत बता के तुम्हारी आस लगवा देते हैं कि गुरुजी हमें परमात्मा सामने ही खड़ा कर देंगे। याद रखो, जो गुरु परमात्मा को सामने खड़ा कर रहा है वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। गुरु वो होता है जो तुम्हें ही डॉक्टर बना दे, ना कि तुम्हें ये कह दे कि मेरे कॉलेज में आ जाओ, एक डॉक्टर तुम्हारे साथ ही भेज दूंगा घर, कोई पेशेंट आएगा तो उसी डॉक्टर से ठीक करवा लेना। ऐसा नहीं है, गुरु तुम्हें अपने जैसा बना लेता है। इसीलिए बोला है, कई लोग कहते हैं गुरु पैर छुआते हैं वो पूरे गुरु नहीं होते। ऐसा नहीं है, तुम तो सास के भी पैर छूते हो, ससुर को भी छूते हो, माता पिता के छूते हो, फिर कह दो जो पिता पैर छुआता है वो मेरा पिता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, गुण के पैर छुए जाते हैं, गुण के। अगर पिता खूब दारू पी के माँ को मार रहा है तो बेटा पैर छुएगा कि और दो घूंसे और लगा देगा बाप के। कई देखा ना, कई बेटे बाप को भी कूटते हैं। क्यों कूटते हैं? क्योंकि दारू पी के माँ को कूट रहा है। अब जिससे जन्म लिया है माँ की कोख में उसका फर्ज तो बेटा निभाएगा थोड़ा बहुत, तो ना कूटे तो कम से कम रोके देगा तो सही। तो यहां पर पैर छोड़ो, गुरु को तो साहिब कह रहे हैं गुरु को कीजिए दंडवत। दंडवत यानी कि पूरा शरीर लेट जा, उसके सामने लेटा दे। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु तुम्हें गुरु बना देता है। और जो गुरु ये कहता है कि बेटा तू तो चेला ही रहेगा हमेशा, मेरे बिना तू सतलोक नहीं जा सकता, वो गुरु असल में गुरु नहीं है। ना उस गुरु में इतनी समर्थता है कि वो तुम्हें अपने जैसा बना ले, बना ही नहीं सकता वो। क्यों? क्योंकि उसके गुरु ने उसको अपने जैसा नहीं बना पाया। बस यही अज्ञान है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि कोई गुरु तुम्हें सतलोक लेके जाएगा। कबीर साहब ने चाल दी है सतलोक पहुंचने के लिए। क्या चाल है? शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरुदई ताड़ी। वो केवल चाबी देता है, वो दरवाजा खोलने नहीं आता। चाबी क्या है? विहंगम चाल, उसी के द्वारा ये दरवाजा खुलेगा। अगर तुम्हारी चाल सही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अंत समय तक ये दरवाजा खुलेगा, खुलेगा ही खुलेगा। लेकिन अगर चाल रूपी चाबी ही गलत है तो तुम्हारा दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। चार दरवाजे, चार कुलफ मार रखे हैं, चार ताले हैं, इन चार तालों की चार ही चाबियां हैं। अब जो चाबी गुरु दे रहा है क्या है? विहंगम चाल।